की फोटो के लिए बैठी है वहाँ पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। हेलो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि एक लड़की कंगना रनौत को थप्पड़ मारती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ये वीडियो है और इसमें आपने देखा इस लड़की का नाम कुलविंदर कौर है और ये पंजाब की रहने वाली है। तो बात यहाँ पे थप्पड़ की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अगर देशद्रोहियों को देश सेवा में लगाओगे तो ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आई थिंक यू कैन रिमेम्बर दैट मोमेंट जब इंदिरा गांधी को सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था। कौन थे वो लोग और उन्होंने क्या किया? आई कैन अंडरस्टैंड एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड। आज हम हिंदू एक नहीं हो रहे हैं। आई स्वेयर, मैं फील करता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि हिंदू से अच्छी कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन हिंदू से अच्छा नहीं है। हिंदू इनके साथ थाली में खा सकता है, खिला सकता है, लेकिन कभी दगा नहीं कर सकता है। और ये वो लोग हैं जो हमारे हिंदुओं में कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, आओ राम कपट ले मुड़ी। तो ये मुड़ी कपटने वाले लोग हैं और इसने सीआईएसएफ की वर्दी का सहारा लेके कंगना रनौत पे अटैक किया है। कंगना रनौत चलो वो फिल्म इंडस्ट्री की एक नेता बन गई है, अपने दम पे बनी है, लोगों ने उसे वोट दिए तभी तो बनी है। तो यहाँ पे लोग हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में कास्ट पे वोट डाले जाते हैं, एरिया वाइज वोट डाले जाते हैं और वहाँ पे देखा जा, उनको ये नहीं देखा जाता है कि वो वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो देखा जाता है कि इस तरह से हिंदू जाति वेद में बटा हुआ है। लेकिन हमने देखा है जो सूक्ष्म जाति है वो कहते हैं कि मोदी बड़ी बड़ी जातियों को बढ़ावा दे रहा है और जो बड़ी जाति के लोग हैं, हमने राजपूतों की भी वीडियो देखी है, वो कहते हैं कि सूक्ष्म जाति को बढ़ावा दे रहा है। अरे ये जाति वेद बंद करो यार, एक रिलीजन पकड़ो, हिंदू हैं हम, हिंदू एक हो जाओ, वरना बहुत बुरा टाइम आएगा। हमारी बहन बेटियां ऐसे ही थप्पड़ खाएंगी, कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, तुम जहां जाओगे हमारी बेटियां थप्पड़ खाएंगी, क्योंकि हम अपनी बेटियों को इतना नहीं सिखाते हैं। हम अगर देशभक्ति में लगाते हैं तो उनको पैसेंस रखना भी सिखाते हैं। यहाँ हमारे अगर किस उसूलों के खिलाफ होता है तो हम अपने परिवार के खिलाफ जाने की उन्हें सीख सिखाते हैं। अगर हमारे खानदान में कोई गलत है हम उन्हें सजा दिलाने की सीख सिखाते हैं। हम ये नहीं सिखाते हैं कि तुम जाके किसी सीएम पीएम या किसी पर जाके अटैक करो, गोली मारो या फिर किसी को थप्पड़ मारो। ये होती है बहुत नीच। आज ये कॉमन पर्सन होता हो जिसने थप्पड़ मारा होता समझ में आता उसकी फ्रस्ट्रेशन है। और उस लड़की ने ब्लेम किया है कि उसने किसानों पर ब्लेम किया है कि किसानों की जो आंदोलन चली थी उसमें खालिस्तानियों का भागीदारी रही है। तो ये बात तो सच है, क्लियर है। अगर खालिस्तानी का सपोर्ट नहीं था उसमें तो किसने नहीं देखा कि 15 अगस्त को लाल किले पर किसान आंदोलन के आड़ में तुमने बैरिकेड तोड़ के और एक खालिस्तानी झंडा लहराया था। वो क्या था, किसको समझ में नहीं आया था? अरे तुम सारे किसान थे तो एक किसान एक इंसान को नहीं रोक पाए। तुम पुलिस पे अटैक कर रहे हो, बैरियर तोड़ रहे हो और उस एक बंदे को नहीं रोक पाए। किसने रोका उसको? अगर तुम खालिस्तानी नहीं हो तो क्या उसको बताओ भाई। आज समझ जाओ, हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है, बहुत। देखो आज बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन बीजेपी को वोट कम मिला है। इन्हें खुशी है कि हिंदू डिवाइडेड है, इन्हें खुशी है हिंदू डिवाइडेड है कि यहाँ जाति भेद बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि हिंदुओं जाति पे इतना बट गया है, इतना बट गया है कि आई स्वेयर मैं इतना मतलब क्या कह सकता हूँ कि मतलब इनसिक्योर फील करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कन्हैया ने स्पीच दिया था ना कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, आई स्वेयर मेरे को डर लगता है कि ऐसे लोग कहीं कहते हैं और ये करने में सक्षम ना हो जाएं। इससे अच्छा है कि हिंदू हमें जागना पड़ेगा भाई, जागना पड़ेगा। वो आरएसएस में बैठे लोगों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। आरएसएस, अरे भाई इनके गुरुद्वारे, इनके मस्जिद में जो पैसा आता है इनके रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है, इनके रिलीजन में जाता है। और हिंदुओं के मंदिरों से जो पैसा आता है हिंदुओं को नहीं मिलता है वो पैसा। तो